आजमगढ़ में पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, बिहार में समाजवादी पार्टी का कोई प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ रहा है। अखिलेश यादव सिर्फ दूसरे प्रचारों करने जा रहे हैं। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, हम नीतीश कुमार के 20 साल और प्रधानमंत्री मोदी 10 साल में हुए विकास कार्यों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं। विपक्ष सिर्फ भ्रम फैलाकर काम कर रहा है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी कटाक्ष किया। छठ पूजा और उनकी टिप्पणी पर उनकी हताशा और कुंठा को दर्शाती है। भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि पंचायत चुनाव को तैयारी पूरी है। जल्द ही भाजपा तक प्रत्याशियों की घोषणा की जाएगी। उन्होंने कहा, भाजपा एक परिवार की तरह है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन एक लक्ष्य एक हो सकते हैं, विकास और विकास का। अध्यक्ष जी, आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प के तहत जो है महिला सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आत्मनिर्भर भारत का, और आत्मनिर्भर भारत के साथ स्वदेशी के संकल्प को लेकर पार्टी ने एक जन जागरण अभियान आत्मनिर्भर भारत के तहत हम लोगों ने संकल्प लिया है। और ये अभियान 25 सितंबर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्मदिन से और पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन 26 दिसंबर तक चलना है। हम लोगों ने इस जनजागरण अभियान के तहत समाज के अलग अलग वर्गों में, बाज़ारों में, अलग अलग क्षेत्रों में जनजागरण का अभियान चलाया है। हमने समाज के अलग अलग समूह के हिसाब से सम्मेलन भी हम लोग कर रहे हैं, तो युवा सम्मेलन, महिला सम्मेलन, किसान सम्मेलन। तो आज आजमगढ़ में जिले का महिला सम्मेलन था और उसमें स्वदेशी की महत्व की चर्चा और उसके जनजागरण से जुड़े विषय की चर्चा हम लोगों ने की है। कल रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम किस तरह से देखते हैं? माननीय प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने सभी महापुरुषों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए उनके जन्मदिवस समारोह को बड़े स्तर पर समारोह पूर्वक मनाने का निर्णय लिया है। आपने देखा होगा 2014 के बाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के प्रथम गृह मंत्री रहे लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जीवन से जुड़े विषय, उनके जन्मदिन के अभियान को पार्टी ने 31 अक्टूबर से और 26 नवंबर तक हम लोगों ने 6 दिसंबर तक मनाने का निर्णय लिया। इसमें 31 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम होगा, दौड़ होगी। उसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेंगे। इसके अलावा फिर अगले सप्ताह में नवंबर में हम लोग सभी विधानसभाओं में 8 से 10 किलोमीटर का पदयात्रा निकालने का कार्यक्रम पार्टी का है। सभी विधानसभा में उसमें सभी लोग शामिल होंगे। हम उसमें एक सार्वजनिक सभा भी करेंगे। इसके अलावा विद्यालयों में, महाविद्यालयों में प्रतियोगिताएं हैं और अपने रंगोली के कार्यक्रम हैं। और उनके जन्म स्थान आदरणीय सरदार पटेल जी के जन्म स्थान केवटिया से और उनके जन्म स्थान से केवटिया तक जो जहां स्टेचू लगा है उस तक 150 किलोमीटर की पदयात्रा भी पार्टी के कार्यकर्ता निकालेंगे। उसमें सभी देशभर से, हमारे राज्य से भी हर जिले से 5-5 कार्यकर्ता उसमें सम्मिलित होंगे। इसका उद्देश्य क्या है? इस तरह से सरदार पटेल जी का जो देश में योगदान है, अखंड भारत को जिस प्रकार से उन्होंने आज भारत का नक्शा है, उस नक्शे में भारत के एकीकरण में, देश को एक करने में, भारत के वर्तमान स्वरूप को जो हम देखते हैं उसमें सरदार पटेल जी का बहुत बड़ा योगदान है और उसकी चर्चा हम जनजागरण करेंगे। सर, बिहार चुनाव को लेकर के जिस तरीके से कल आपका एक रिएक्शन आया था बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, सर क्या फर्क पड़ेगा? कोई नहीं, हमारा कहना ये पूछा था उस समय कि अखिलेश यादव जी प्रचार में जा रहे हैं, तो हमने कहा उनका कोई प्रत्याशी चुनाव लड़ नहीं रहा तो वो दूसरे लोगों का प्रचार करने जा रहे हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में ये कहा होगा। लेकिन मैं आज बीमारी से कहता हूं कि उनका कोई प्रत्याशी नहीं है और समाजवादी पार्टी या राष्ट्रीय जनता दल या महागठबंधन के पास कोई मुद्दा भी नहीं। आज हम लोग, हमारी पार्टी हुआ नीतीश जी के नेतृत्व में जो 20 वर्ष में काम हुए और पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में काम हुए, हम सारे कामों का लेखा जोखा लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं।
सर एक सवाल और है, तेजस्वी यादव का जिस तरीके से रिएक्शन आया, वो बार बार चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं 10-10 हजार रुपए घूस दिया जा रहा है चुनाव आयोग को और सरकार चुप बैठी हुई है। तो ये लोग ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के अनावश्यक कुंठा में और पराजय का सुनिश्चित मानकर इस प्रकार का आरोप विपक्ष लगा रहा है। आपने देखा होगा कि उन्होंने चुनाव से पहले जिस प्रकार से SIR को लेकर अनावश्यक बयान दिए, देश को भ्रमित करने का प्रयास किया, लेकिन फाइनल ड्राफ्ट जारी होने के बाद वो कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी। अभी कल राहुल गांधी जी दिखाई दिए, जिस प्रकार से उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में टिप्पणी की है और हमारी छठ पूजा के बारे में उसकी टिप्पणी की है। ये कहीं ना कहीं उनकी हताशा का और उनकी कुंठा का प्रतीक है और वो अपनी पराजय सुनिश्चित मानकर इस हताशा में राहुल गांधी ये लोग इस प्रकार के बयान दे रहे हैं। सर बिहार जाने का प्रधानमंत्री का आज दौरा भी है, वहाँ पे बिहार में क्या लग रहा है? निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अपनी सरकार का कामकाज का रिपोर्ट कार्ड जनता को बताना, एड्रेस करना, चुनाव में अपनी पार्टी के लिए समर्थन मांगना, ये उनका अधिकार है और वो इस अधिकार का समय समय पर उपयोग करते रहे। सर लास्ट सवाल ये है कि पंचायत चुनाव को लेकर के संगठन किस तरीके से कार्य कर रहा है, क्या रिजल्ट ले आने की उम्मीद है? पंचायत चुनाव में पिछली बार संभवतः अप्रैल में पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के चुनाव हुए थे और फिर अगले चरण में ब्लॉकों के, फिर जिला पंचायतों के। तो पार्टी की तैयारी है हमारी पूरी। हम लोग ग्राम सभा या क्षेत्र पंचायत के सदस्य का चुनाव पार्टी नहीं लड़ती, हम लोग केवल जिला पंचायतों के प्रत्याशी समर्थन से घोषित करते हैं, उसमें सिंबल तो होता नहीं। तो हम लोगों ने सभी पंचायतों में जो जिला पंचायतों के वार्ड हैं अपने संयोजक प्रभारी बना दिए हैं और वो सारे सामाजिक राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से हम लोग निर्णय करेंगे और पूरे हम लोगों ने जो पंचायतों में ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी सरकार ने काम किए उन कामों का लेखा जोखा लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन हम केवल अपने जिला पंचायत के समर्थक प्रत्याशी घोषित करेंगे। सर आजमगढ़ की बात की जाए तो आजमगढ़ के जो बीजेपी का संगठन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ मतभेद नजर आता है समय समय पर, तो कैसे इसको सॉर्ट आउट करने का प्लान आप लोग बना रहे हैं? नहीं, हम लोग एक परिवार की तरह हमारा संगठन चलता है और परिवार में छोटी मोटी चीजें होती हैं, लेकिन हम बैठ के बातचीत करके, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है, एक समान उद्देश्य के लिए सब कार्यकर्ता काम करते हैं। छोटे मोटे विषय रहते हैं, लेकिन हम लोगों का ये दायित्व है परिवार में बड़ों का कि सब पूरे परिवार को एक जगह करके संगठित करके एक दिशा में आगे बढ़ाना। सर 2 गुट। धन्यवाद भाई साहब।